ॐ नमो नारायणाय। नमस्कार। आज मैं आपको एकादशी के व्रत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सामान्य रूप से लोगों को नहीं पता होती हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारे व्रतों का वर्णन किया गया है, जैसे नवरात्रि व्रत, महाशिवरात्रि व्रत, गणेश चतुर्थी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, अमावस्या व्रत, संक्रांति व्रत, पूर्णमासी व्रत। वास्तव में तो साल के 365 दिनों में सभी तिथियों के व्रतों का अलग अलग महत्व है। सभी व्रतों का स्वरूप, महत्व और सबका फल अलग अलग होता है, लेकिन एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वोपरि कहा गया है। इसको सर्वोपरि क्यों कहा गया है? सभी व्रतों से ये व्रत अलग या ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? पुराणों में ये बात सबको जाननी चाहिए। सच में बात यह है कि सभी व्रतों का अलग अलग फल होता है। हम लोगों को विधि पूर्वक व्रत करने से निश्चित रूप से उसका फल मिलता है, लाभ मिलता है। लेकिन एकादशी के व्रत में जो सबसे खास बात है कि ये व्रत हमारे पूर्व जन्मों से लेकर अब तक के जो पाप हम लोगों से जाने में हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो पाप हुए हैं, हमारे संचित पापों का नाश करता है ये व्रत। अर्थात जो गलतियां, जो पाप हम पहले जाने में करके आ चुके हैं, जो हमारे खाते में दर्ज हैं, रिकॉर्डेड हैं, उन गलतियों को, पापों को ये नष्ट करता है, काटता है। इसलिए ये व्रत अन्य सभी व्रतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा शक्तिशाली है और इसकी महिमा और इसका फल अन्य व्रतों से ज़्यादा ऊपर, ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को वो कोई भी व्रत करे या ना करे, ये उसकी शक्ति, उसकी इच्छा, उसकी श्रद्धा पर निर्भर है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से निश्चित रूप से, जो पुराणों में लिखा है कि 1000 गोदान से कई गुना अधिक फल मिलता है। संक्रांति के अवसर पे 4 लाख का दान करके भी जो पुण्य ना मिले, उससे भी कई गुना अधिक फल एकादशी के व्रत से मिलता है। तीर्थ स्थानों में भगवान के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, वो आप घर बैठे ही विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करके प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इसकी महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है। एक प्रस्थ तिलों का दान अगर वर्ष भर तक मनुष्य करता रहे तो उससे भी सहस्त्र गुना अधिक फल मिलता है एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही ये व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। एवं पुराणों में ये भी लिखा है, जो मनुष्य वृद्ध हों, अशक्त हों, रोगी हों या किसी कारणवश व्रत कर सकने में असमर्थ हों, जो व्रत नहीं कर सकते, उन लोगों को भी ये कहा गया है कि वो कम से कम अन्न का ग्रहण इस दिन बिल्कुल भी ना करें। मुख्य रूप से एकादशी व्रत का में ये बताया गया है कि किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल सत्य है और स्पष्ट है कि बात चावल की नहीं है। किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। हमारे पास ईश्वर की कृपा से खाने के लिए बहुत सारी खाद्य वस्तुएं हैं। सभी प्रकार के फल, दूध, मूंगफली और दही, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम लोग एकादशी व्रत में ग्रहण कर सकते हैं, किंतु हमको एक समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत की सही विधि जानने के लिए आप एकादशी व्रत महात्म्य पुस्तक पढ़ें, जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, या पद्म पुराण का अध्ययन करें तो उसमें विस्तार से बताई गई है इसकी विधि और इसके नियम। लेकिन अभी वो विधि विस्तार से मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन संक्षेप में इस व्रत का महत्व मैं बता रहा हूँ कि इसका महात्म्य यानी महत्व बहुत ज़्यादा होता है।
प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं, तो 2 एकादशियाँ होती हैं। एक वर्ष में कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। इनका व्रत हमें विधि पूर्वक रखना चाहिए, यानी हर महीने में केवल 2 दिन एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। एकादशी की तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं। मुख्य रूप से इसमें श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत की एक और खासियत है कि हम सभी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं से ग्रसित होते हैं। हम सबके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और हम लोग उनको पूरा करना चाहते हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हमारे शास्त्रों में बहुत सारे व्रत बताए गए हैं। पर एकादशी के व्रत से हमें भगवत प्राप्ति भी होती है। जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो भगवत प्राप्ति ही है। सभी इच्छाओं की पूर्ति के बाद भी मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है और उसकी इच्छाएं अनंत काल तक चलती रहती हैं। इसी इच्छाओं की दौड़ में हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य या परम लक्ष्य क्या है। वो भगवत प्राप्ति है। भगवान में मिलन हो जाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, और वही एक आत्मा का लक्ष्य वही होता है। उसी से फाइनली शांति आती है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है और योगदान है। इसलिए हम सबको इस व्रत को विधि पूर्वक इसका अध्ययन करके, इसकी विधि को पढ़कर, समझकर और अपने आत्म बल से दृढ़ संकल्प होकर अपने लोभ का और भोगों का त्याग करके, पूरी तरह से क्रोध, लोभ, मोह, भोग, इन सब का त्याग करके प्रत्येक मास में 2 दिन विधि पूर्वक व्रत अवश्य रखना चाहिए। हम मनुष्यों की कैसी भी समस्याएं हों, वो किसी भी प्रकार की हम लोग समस्याओं से जूझ रहे हों, ये व्रत जो व्यक्ति निरंतर करता रहता है तो उस व्यक्ति को अवश्य ही सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मैं आप सब से ये निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस व्रत के महत्व को समझें, इस संबंध में पूर्ण ज्ञान हासिल करें, और आपका कोई भी काम हो, आपकी कोई भी परेशानी हो, आपका जीवन कैसा भी हो, आपका जीवन स्तर कैसा भी हो, आपकी समस्या कैसी भी हो और आपका व्यस्तता कैसी भी हो, परंतु कम से कम भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजन अवश्य करें, उनका ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और अन्न का ग्रहण बिल्कुल भी ना करें। हालांकि इसकी विधि जानने के लिए आपको पूरी सही शुद्ध विधि विस्तार से जानने के लिए या तो पद्म पुराण में पढ़ना चाहिए, या एकादशी व्रत महात्म्य पुस्तक पढ़नी चाहिए, या संपर्क करना चाहिए, तो फिर आपको पता चलेगा। लेकिन आप जितना कर सकें अपनी परिस्थितियों के अनुसार उतना अवश्य करें, और अन्न का ग्रहण ना करें। भगवान विष्णु का ध्यान पूजन अवश्य करें अपने अपने स्थान पर। तो इससे निश्चित रूप से आपको व्रत का फल अवश्य प्राप्त होगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि पूर्व जन्मों से अब तक हम लोगों से जाने जाने में जो गलतियां या पाप हुए हैं, हमारे संचित पाप, वो कटेंगे, नष्ट होंगे। तो हम सभी को अपने जीवन में शुभ फल मिलेंगे, इसका पूर्ण विश्वास रखें। नमस्कार।